नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साधारण सा सेब या एक मेज पर रखा फूलदान एक कलाकार की नज़र में क्या होता है? ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये कला की पूरी एक दुनिया है। पर वो ऐसा करते कैसे हैं? असल में उनके पास एक खास टूल किट होता है। तो आज हम इसी टूल किट को खोलने वाले हैं और दुनिया को एक कलाकार की तरह देखना सीखने वाले हैं। तो यही हमारा सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक बिल्कुल साधारण सी चीज कैनवस पर इतनी जिंदा और इतनी आकर्षक बन जाती है? इसका जवाब छिपा है स्टिल लाइफ की कला में। सदियों से यही वो तरीका रहा है जिससे कलाकार असलियत को समझते हैं और फिर उसे रचते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर फलों का कटोरा ही क्यों बनाया जाता है? सुनने में तो बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन स्टिल लाइफ सिर्फ चीजों को कॉपी करना नहीं है। ये तो कला की दुनिया का असली ट्रेनिंग ग्राउंड है। यहीं पर हुनर को तराशा जाता है। देखिए, यही स्टिल लाइफ का असली जादू है। ये कलाकार को एक कंट्रोल्ड माहौल देता है। यहाँ जो चीज सामने रखी है वो हिलती नहीं है, रोशनी अचानक से बदलती नहीं। इससे कलाकार को घंटों तक किसी भी चीज के आकार, उस पर पड़ने वाली रोशनी का खेल और उसकी सतह की बनावट को समझने का मौका मिलता है। और यही तो वो बुनियाद है जिस पर महान कला की इमारत खड़ी होती है। और हाँ, चीजों को पेंट करने का ये आइडिया हमेशा से एक जैसा नहीं था। चलिए जरा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। प्राचीन मिस्र में ये सिर्फ प्रतीक था, कब्रों में रखी भेंट। फिर 17वीं सदी के डच गोल्डन एज में ये एक बड़ी आर्ट फॉर्म बन गई जो अमीरी और जिंदगी की नश्वरता दिखाती थी। उसके बाद 19वीं सदी में सेजान ने तो सब कुछ बदल दिया। उन्होंने चीजों को उनके ज्यामितीय रूप में तोड़कर देखा और यहीं से मॉडर्न आर्ट की नींव पड़ी। और फिर 20वीं सदी में पॉप आर्ट ने कैम्पबेल सूप कैन जैसी रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके कंज्यूमर कल्चर पर एक तरह से तंज कसा। तो ये तो साफ है कि स्टिल लाइफ प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। पर प्रैक्टिस किस चीज की? यहीं पर हमारे टूल किट का पहला और सबसे जरूरी टूल सामने आता है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि गौर से देखना। एक कलाकार की असली सुपर पावर यही होती है। तो ये अवलोकन या ऑब्जर्वेशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये आंखों से सोचना है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तो एक तरह से जासूसी का काम है, जिसमें आप डिटेल्स, चीजों के बीच का कनेक्शन और उनकी खासियत को समझने की कोशिश करते हैं। इसी बुनियाद पर रियलिस्टिक आर्ट टिकी हुई है। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो नए कलाकार अक्सर करते हैं। वे वो नहीं बनाते जो असल में उनकी आंखें देख रही हैं, बल्कि वो बनाते हैं जो उनका दिमाग कहता है कि चीज कैसी दिखनी चाहिए। जैसे दिमाग कहेगा सेब गोल होता है, तो वो एक परफेक्ट गोला बना देंगे। लेकिन सच्चा अवलोकन इसी दिमागी शॉर्टकट को तोड़ता है और चीजों को उनकी असली, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खूबसूरती में देखने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो अब हम चीजों को एक कलाकार की तरह देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें कैनवस पर अरेंज कैसे करें? यहीं पर हमारा दूसरा टूल काम आता है, कॉम्पोजिशन यानी संरचना। ये वो कला है जो देखने वाले की नज़र को पूरी पेंटिंग में घुमाती है। तो ये कॉम्पोजिशन है क्या? इसे किसी आर्टवर्क का, आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट समझिए। मतलब ये तय करने का तरीका कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाएगी ताकि पूरी तस्वीर बैलेंस्ड लगे और देखने में दिलचस्प हो। और इसके लिए ना एक बहुत ही कमाल का नियम है, द रूल ऑफ थर्ड्स। सोचिए कि आपका कैनवस या फोटो का फ्रेम 9 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप अपनी सबसे जरूरी चीजों को इन लाइनों पर रखते हैं या जहां ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, तो तस्वीर अपने आप ज्यादा डायनामिक और आकर्षक लगने लगती है। ये एक क्लासिक ट्रिक है जो हमेशा काम करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका कैनवस 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस नियम के हिसाब से अगर आप अपने मेन सब्जेक्ट को किनारे से करीब 13.33 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो आपकी कंपोजिशन ज्यादा मजबूत लगेगी। याद रखिए, ये कोई सख्त नियम नहीं, बल्कि एक बेहतरीन गाइड है। तो हमने देख लिया, हमने चीजों को सही जगह पर रख भी दिया। अब आता है असली चैलेंज, एक सपाट कागज पर एक 3D दुनिया का भ्रम कैसे पैदा करें। इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चरल टूल्स हैं। किसी भी ड्राइंग में गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए ये 3 मजबूत स्तंभ हैं। पर्सपेक्टिव हमें दूरी का एहसास देता है। प्रोपोर्शन ये पक्का करता है कि चीजें एक दूसरे के मुकाबले सही साइज की दिखें। और फॉर्म जो फ्लैट शेप्स को वजन और मोटाई देकर उन्हें ठोस बना देता है। ये तीनों हमेशा मिलकर काम करते हैं। पर्सपेक्टिव एक तरह का ज्योमेट्रिक जादू है। ये उस सिद्धांत पर काम करता है जो हम हर रोज देखते हैं।
जैसे सड़क पर दूर जाते हुए दो समानांतर किनारे एक बिंदु पर मिलते हुए दिखते हैं, है ना? कलाकार बिल्कुल इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कागज पर गहराई दिखाने के लिए करते हैं। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, इसका भी एक तरीका है, एक प्रोसेस है। कलाकार सबसे पहले ब्लॉकिंग इन करते हैं, मतलब हल्की लाइनों से बस ये तय करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होगी। फिर वे अनुपात ठीक करते हैं कि फूलदान के मुकाबले सेब सही साइज का दिखे। इसके बाद लाइट और शैडो के बड़े हिस्से बनाकर फॉर्म देना शुरू करते हैं। और सबसे आखिर में आती हैं बारीकियां, जैसे फल की सतह पर चमक या मेज़पोश की सिलवटें। अब आते हैं टूल किट के आखिरी और शायद सबसे जादुई टूल्स पर। ये वो तकनीकें हैं जो एक सपाट ड्राइंग में जान डाल देती हैं, उसे इतना असली बना देती हैं कि छूने का मन करे। किसी भी चीज को 3D दिखाने के लिए कलाकार उसे लाइट और शैडो के इन 5 जरूरी हिस्सों से गढ़ते हैं। हाईलाइट वो जगह है जहां रोशनी सीधी टकराती है। मिड टोन सामान्य सतह है। कोर शैडो सबसे गहरा हिस्सा है। और फिर आती है रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शैडो, जो उस चीज को जमीन से जोड़ती है। ये पांचों मिलकर फॉर्म का असली भ्रम पैदा करते हैं। और ये स्लाइड दिखाती है कि टेक्सचर यानी सतह का एहसास कैसे पैदा किया जाता है। जरा बाईं तरफ चिकने कांच को देखिए, यहाँ रंगों का ब्लेंड कितना मुलायम है और हाइलाइट्स कितने तेज और साफ हैं। वहीं दाईं तरफ खुरदरे पत्थर के लिए कलाकार टूटी फूटी लाइनों और उबड़-खाबड़ टोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें सतह का खुरदरापन महसूस होता है। तो ये सारे उपकरण मिलकर सिर्फ एक सुंदर चित्र ही नहीं बनाते, नहीं, ये उससे कई ज्यादा करते हैं। ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। ये बात इस आइडिया को एकदम सही तरीके से बताती है। जब कोई कलाकार स्टिल लाइफ में महारत हासिल कर लेता है, तो वो सिर्फ असलियत की नकल नहीं करता, बल्कि उसकी एक नई व्याख्या करता है। सेज़ान ने यही तो किया था। उन्होंने चीज़ों के पीछे की ज्योमेट्री को देखा और उनकी इसी एक सोच ने मॉडर्न आर्ट की पूरी दिशा ही बदल दी। और बस यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक साधारण से फल के कटोरे को बनाने से जो हुनर आता है ना, वो यूनिवर्सल है। वो एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट के लिए भी ज़रूरी है, एक लैंडस्केप पेंटर के लिए भी और एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के लिए भी। स्टिल लाइफ हर कला की जड़ है। ये कलाकारों का असली जिम है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास देखें, तो सिर्फ देखें नहीं, एक कलाकार की नज़र से देखें। आपके डेस्क पर रखा कॉफ़ी मग, मेज़ पर रखी किताबें, वो किस कॉम्पोजिशन, लाइट और टेक्सचर की कहानी कह रही हैं। क्या पता कुछ नया ही दिख जाए।